गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th सीबीएसई और आरबीएसई का पी ब्लॉक का एलिमेंट लेक्चर 4th पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज़ ऑर्थोबोरिक एसिड। कौन सा टॉपिक है? ऑर्थोबोरिक एसिड। देखिए, ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3BO3 है। क्लियर? तो ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है? वाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और सोपी टच होता है, यानी साबुन जैसा टच देता है यदि हम इसे छुएंगे। और ये कैसा होता है? हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि गर्म पानी में घुल जाता है। इसको हम बनाते कैसे हैं कि आपने बोरेक्स लिया, उसमें HCl डाला और वाटर डाला तो आपका बोरिक एसिड बन जाएगा। क्लियर? अब बोरिक एसिड जो है ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की, एक लेयर स्ट्रक्चर है। इसमें BO3 कैसा है? प्लेनर है। BO3 जो है वो एक प्लेन में है, ऐसे 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 एक प्लेन में है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि बोरिक एसिड कैसा है। बोरिक एसिड वीक मोनोबेसिक एसिड, यानी एक तो पहली बात कि ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये प्रोटोन नहीं देता। ठीक है, कैसा एसिड है ये? एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आपको पता है, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि बोरोन के पास बोरोन के पास एक पी जो है वो वैकेंट रहता है, खाली रहता है पी कक्षक, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये कैसा एसिड है? एक लेविस एसिड है। ठीक है, और यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन देखिए जो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि BOH होल थ्राइस की रिएक्शन यदि हम वाटर मॉलिक्यूल से कराएंगे तो आप देखो क्या बन जाएगा? BOH होल 4 का माइनस बन जाएगा प्लस हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और यदि हम इसको गर्म करते हैं, बोरिक एसिड जो है इसको यदि हम गर्म करें तो क्या बनेगा? पहले तो मेटाबोरिक एसिड बनेगा HbO2, और यदि हम इसको और गर्म करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, B2O3 बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस जो तीन चार रिएक्शंस है कि ऑन हीटिंग पर ये क्या देगा, ऑन हाइड्रोलिसिस पर ये क्या देगा, ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर देखो ये जो एक बोरोन है H3BO3 है, तो H3BO3 में देखो, H3BO3 को हम क्या कह सकते हैं कि B के साथ OH तीन जुड़े हुए हैं। अब ठीक इसी तरीके से दूसरा बोरोन ले लिया हमने, यहाँ पर एक बोरोन हमने यहाँ पर लिया, एक बोरोन हमने यहाँ पर लिया, इसके पर भी 3 OH हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है? ये देखो डॉटेड लाइन जो है ये किस चीज़ को बता रही है? ये बता रही है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, और जो स्ट्रेट लाइन है वो किस चीज़ को बता रही है? कोवलेंट बॉन्डिंग को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन उसने पूछा है, वाई इज़ बोरिक एसिड कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड। ये वीक एसिड क्यों है? क्योंकि ये H तो रिलीज़ कर ही नहीं पाता। H इसलिए रिलीज़ नहीं कर पाता क्योंकि जब एक बोरोन 3 OH के साथ जुड़ रहा है तो भी इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं। तो क्योंकि ये H आसानी से नहीं दे पाता, इट रिसीव्स OH फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट्स एंड इन टर्न रिलीजेज H। यदि एक वाटर मॉलिक्यूल से OH एक ले लेता है तो ये H रिलीज़ करता है, इसलिए ये कैसा एसिड है? एक वीक एसिड है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है दैट इज़ कॉल्ड डाइबोरेन। क्लियर? डाइबोरेन में अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि डाइबोरेन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात तो B2H6 ये डाइमर के फॉर्म में मिलता है। BH3 का यदि हम डाइमर करेंगे तो B2H6 बन जाएगा। इसको हम बनाएंगे कैसे कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करेंगे तो B2H6 बन जाएगा, लिथियम फ्लोराइड बन जाएगा और एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम कैसे बना सकते हैं? सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्शन कर सकते हैं आयोडीन से। ये रिएक्शन तो आपको लर्न करनी है, इसमें कुछ समझने का नहीं है। ठीक इसी तरीके से BF3 की रिएक्शन यदि हम सोडियम हाइड्राइड से करेंगे तो भी क्या बन जाएगा? B2H6 बन जाएगा। क्लियर? तो ये तीनों, एक मेथड तो जो है वो जनरल मेथड है, दूसरा लेबोरेटरी मेथड है। ये वाला कैसा मेथड है? लेबोरेटरी मेथड है। और तीसरा वाला इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यदि हम लर्न करते हैं तो देखो बोरेन कैसा होता है? कलरलेस होता है और ये एक टॉक्सिक गैस है। और यदि हम इसको, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन रिलीजिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी एयर में यदि रखें तो ये आग पकड़ लेता है। और ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होती है। क्लियर? और यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो हम इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स बोरिक एसिड। देखो B2H6 का हाइड्रोलिसिस किया तो बोरिक एसिड बनेगा। और ये लेविस बेसिस के साथ क्या बनाता है? एडेक्ट्स बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, कि देखो B2H6 में क्या है? इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और NMe3 ट्राई मिथाइल अमोनिया, देखो NH3 ये क्या है? अमोनिया। अभी इस H को हटा के इसकी जगह मैंने क्या ग्रुप लगा दिया? मिथाइल के 3 लगा दिए तो ट्राई मिथाइल अमोनिया हो गया। इसके साथ कार्बन मोनोक्साइड के साथ इन सब के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, तो ये इसको दे देते हैं। तो इसलिए ये कैसे काम करता है? लेविस बेस के साथ ये क्या बनाता है? एडेक्ट बनाता है।
फिर इसकी एक रिएक्शन और बताई गई जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि B2H6 जो है वो अमोनिया के साथ क्या बनाता है, बोरेजीन बनाता है, B3N3H6 बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेंजीन जैसी होती है। क्लियर। तो ये हो गई इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो इसमें स्ट्रक्चर कैसी है, B फिर N फिर B फिर N फिर B फिर N, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है और हर जगह हाइड्रोजन 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 है। तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई, इनऑर्गेनिक बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो ये बोरेजीन बनाता है। और यदि हम बोरेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो अब आप देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये फिर से कहता है कि जो डायबोरेन है, डायबोरेन की स्ट्रक्चर देखिए इसने यहाँ पर बनाई है। कैसे कि ये B2